प्रेज़ द लॉर्ड। यूनियन बैप्टिस्ट चर्च की ओर से आप सभी को स्वागत है आज का ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने का दिन। परमेश्वर ने इस सुंदर आज का दिन बनाया है, तो इसमें हम सभी को मिल के आनंदित होना है। चलिए इस समय हम वर्शिप में चलेंगे। हमारे बीच में वर्शिप टीम आज का वर्शिप लीड करेंगे। उसके बाद आपके लिए एक नया वचन लेके आया है, वह है परमेश्वर के वाचा। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए।
यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया,
छू लिया। पवित्र परमेश्वर खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया खुदा कि हम आपकी आराधना करने पाए परमेश्वर। बहुत लोग खुदा आज जिंदा नहीं है परमेश्वर, बहुतों की सांसें आज नहीं चल रही हैं खुदा, परंतु आज आपने हमें जिंदा रखा ताकि हम आपकी इबादत, आपकी महिमा करें परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें पाक बनाया, आपने हमें पवित्र बनाया प्रभु। हर बिगड़ी को आपने हमारे जीवन में बदल कर प्रभु उसे नया कर डाला खुदा परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम आराधना में हैं खुदावंद, प्रार्थना करते हैं प्रभु ये आराधना जो हमने की परमेश्वर, वो आराधना खुदा आपको ग्रहण योग्य होने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव प्रभु आपको देते हुए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। Good morning, all of you, once again. आप सभी को फिर एक बार हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। It's such a joy and good opportunity God is giving us to come in this online platform and hear and share God's word. ये खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें यहाँ पे नियुक्त किया है ताकि हम परमेश्वर के वचन सीखें और सिखाएं। Today's topic is also another important topic. आज का विषय भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। We will not share this extensively, but we will share many things about it and we need your attention. हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, मगर हम चाहते हैं कि आप ध्यान दें। हम काफ़ी सारे बातें आज देखेंगे। Today the topic is the covenant keeping God. आज का जो विषय है वो यह है, वाचा रखने वाला परमेश्वर। We know that covenant is an agreement. हम लोग जानते हैं कि वाचा एक शर्त होता है। In the Bible we see there are different types of covenant. बाइबल में हम देखते हैं कि कई प्रकार के शर्तें हैं, वाचाएं हैं। For example, there is a covenant with Noah. नूह के साथ में एक वाचा है, There's a covenant with Abraham, इब्राहिम के साथ में एक वाचा है, with David, दाऊद के साथ, and there are many types of covenant. और काफ़ी सारे ऐसे वाचाएं हैं। When we see this covenant, there are some covenant that are conditioned and some do not have condition. और हम देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे वाचाएं में जो है कुछ समझौता है और किसी में समझौता नहीं है। So today we'll see that how God is a covenant keeping God and how we need to approach him. तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे एक शर्त या वाचा रखने वाला परमेश्वर है और कैसे हम उसके पास, उसके निकट जा सकते हैं। Now in a covenant there are four main parts. अब एक वाचा में चार मुख्य भाग हैं। Firstly, there has to be at least two parties. पहले दो ऐसे दल होना ज़रूरी है। Secondly, there are terms and agreements of the covenant. और उसके बाद में देखते हैं कि शर्तों का एक समझौता होना ज़रूरी है। Thirdly, we see that there are some reward system for fulfilling the terms. और उसके बाद में देखते हैं कि ये सारे शर्त जो है पूरा करने के लिए एक इनाम प्रणाली होता है। And finally, there's a punishment system also for failure. और उसके बाद में हम देखते हैं कि विफलता के लिए सजा प्रणाली भी है। Now these two parties can be seen as we and Jesus. अब ये दोनों जो पार्टीज़ है ये हम और यीशु को आप कह सकते हैं। The terms of agreement is found in the Bible. और शर्तों का ये समझौता जो है ये बाइबल में पाई जाती है। Even the punishment and the reward system can be very well seen in the Bible. और हम देखते हैं कि जो इनाम हो जो है वो इनाम जो है उसका भी जो है आप बाइबल में पा सकते हैं। So in ancient times, many people would make covenant, and we'll see some elements of this covenant and how it parallels with God. और हम देखते हैं प्राचीन समयों में कि लोग वाचाएं जो है परमेश्वर के साथ में बांधते थे और
किस प्रकार से वो परमेश्वर के साथ में तुलना किया जा रहा है उसके शर्तों के साथ हम देखेंगे। Firstly, the Hebrew word for covenant means to cut something. पहले बात यह है कि इब्रानी में जो ये वाचा का मतलब है, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को काटना। Remember when God created Eve from Adam, he cut in the side of his rib. हम याद करते हैं उस बात को, जब परमेश्वर ने हवा को बनाया तो उसने आदम का जो है यहाँ पे जो है सीने के पास में उसको काटा। When God made a covenant with Abraham, we see God again gives this covenant of circumcision. अब फिर हम देखते हैं कि इब्राहिम जब परमेश्वर के साथ में वाचा बांधते हैं तो वो अपना पेटा का जो है खतना करता है। In Genesis 15:17, we see when God promises some things to Abraham, Abraham makes a sacrifice and he cuts the animals into two. हम देखते हैं उत्पत्ति का 15 अध्याय उसका 17 पद में, जब परमेश्वर कुछ वादाएं करते हैं इब्राहिम के साथ में, तो इब्राहिम जो है वहाँ पे जा कर के कुछ पशुओं का जो है वो बलिदान देता है। Secondly, there were many terms of the covenant which can be found in the Old Testament. और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो है वो समझौता है जो पुराने नियम में पाया जाता है। For example, if you do this, I will do that. If you do not do this, I will not do that. उदाहरण के तौर से, आप अगर ये काम करें तो मैं ऐसा करूँगा, और आप अगर ऐसे काम नहीं करते हैं तो मैं ऐसे नहीं करूँगा। And in the Old Testament, we see there are many blessings and curses. और पुराने नियम में हम पाते हैं काफ़ी सारे आशीष भी पाए जाते हैं और काफ़ी सारे श्राप भी हैं। After that, in those times, when two parties would make a covenant, they would exchange their garments. और उस समय हम देखते हैं जब दो दल जो है, जब वे एक वाचा बनाते थे तो अपने वस्त्र को जो है वो एक दूसरे से बदलते थे। After that, when the two parties would make a covenant, they would exchange the names. और उसके बाद में दो दल जब एक वाचा बांधते हैं तो अपने नाम का भी जो है वो चेंज जो है करते थे। For example, when God made a covenant with Abraham, we see later in the story, God changes Abraham's name to Abraham. जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इब्राहिम से वाचा बांधा तो पहले उसका नाम अब्राहम था, मगर वो परमेश्वर उसे बदल के अब्राहम कर देता है। The word H which God adds in his name can represent God's spirit and God's name. और जो अक्षर H या ह का जो पाया जाता है वो परमेश्वर का नाम को या उसका आत्मा को दर्शाता है। And in the Bible we see very soon God is called by the name of Abraham, God of Abraham. और बहुत जल्द हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर को उस नाम से पुकारा जा रहा है, जैसा कि इब्राहिम का परमेश्वर। After that, there was also exchange of weapons with the both parties. उसके बाद में देखते हैं कि दोनों दलों के बीच में जो औजार है उसका भी जो है चेंज किया जाता था। We see an example of that in 1 Samuel 18:3-4. पहला सामुएल की पुस्तक उसका 18 अध्याय 3 से 4 पद में We see when Jonathan makes a covenant with David, he gives his weapon and robe to David. हम देखते हैं जब जोनाथन दाऊद के साथ में एक वाचा बांधते हैं तो अपना जो है औजार और अपना जो है जो वस्त्र जो है वो दाऊद को देता है। After that, most of the time there was a meal that was shared with both the parties. They would eat something. उसके बाद में देखते हैं कि दोनों दलों के बीच में कुछ भोजन जो है होता था। And finally, there was a sign of the covenant, or something was planted, like a tree was planted. उसके बाद में ये वाचा का एक चिन्ह के रूप में एक पौधा को जो है बोया जाता था। In case of Noah, the sign of the covenant was rainbow. और जैसे कि नूह के समय में एक चिन्ह था, वो जो है रेनबो था, इंद्रधनुष था। In Genesis 21, we see many examples of this. और उत्पत्ति का 21वां अध्याय में काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण हमें मिलता है। So, these things is very well fulfilled through Jesus. Jesus fulfills all these things. और ये सारी बातें जो है बहुत अच्छी तरीक़ा से यीशु मसीह के द्वारा पूरा होते हुए दिखाई देता है। For example, a covenant means to cut, and Jesus' body was cut on the cross. उदाहरण के तौर से वाचा का मतलब होता है काटना, और देखते हैं कि यीशु का जो शरीर है उसे काटा गया क्रूस पे।
It is a type of exchange, and we exchange our death for life with Jesus. एक प्रकार का एक्सचेंज है, और हम जो है जैसे यीशु मसीह के साथ में एक्सचेंज कर रहे हैं, अपना जीवन वो हमें दे रहा है, और हम जो है अपना जो मृत्यु जो है या दर्द जो है उसे दे रहे हैं. We exchange our garments, and in Philippians 2:7 it says, "We take His robe of righteousness." हम अपने जो है वस्त्र का जो है उसका भी एक्सचेंज करते हैं, जैसे फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय में कहते हैं कि उसका धार्मिकता का जो वस्त्र है हम अपने ऊपर में ले रहे हैं. After that, we exchange our names. उसके बाद में हम अपना नाम का एक्सचेंज करते हैं. Jesus is called the Son of Man, यीशु को मनुष्य का पुत्र कहला जाता है, but the Bible calls us the Son of the children of God. मगर बाइबल हमें परमेश्वर के पुत्र कहता है. And that covenant also gives us a right to use His name. और वो वाचा हमें एक हक देता है कि हम उसका नाम का इस्तेमाल कर पाते हैं. That is why in Luke 10, Jesus says, "I give you the authority to use my name." इसलिए लूका 10 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि तुम मेरा नाम का इस्तेमाल कर सकते हो. And even we exchange our carnal weapons like jealousy, anger, for spiritual weapons, which is found in Ephesians 6. और हम भी जो है अपनी जो है ये संसारिक औजार जो है हम उसे एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि जलन, ये सारी बातें जो है. और फिलिपियो अगर आप पढ़ें उसकी 6वां अध्याय में आपको ये मिलेगा कि हम जो है वो आत्मिक औजार को लेते हैं, जैसा धार्मिकता. And there was a meal that was shared, and we know in Luke 22, there was a Lord's Supper. और हम जानते हैं कि एक भोजन का भी वहाँ पे जो है ऐसे कुछ बिछाया जाता था, और वो जो है आप प्रभु भोज के तौर से भी ले सकते हैं. And the cross serves as a sign of the covenant that we have with God. और क्रूस जो है वो एक प्रकार का चिन्ह है जो परमेश्वर के साथ में हमारा एक वाचा बांधा गया है. So we see all these ancient parallels, we see it being fulfilled in salvation. तो ये सारे प्राचीन बातें जो है हम देखते हैं कि उद्धार के समय में ये सारे चीज़ें जो है पूरे होते हुए नज़र आता है. So the main thing is we need to know that how serious God is with covenants. तो असल बात हमें यह जानना है कि परमेश्वर वाचाओं के साथ में कितना सीरियस है. In Exodus chapter 2, God remembers His covenant with Abraham that after 400 years He has to redeem them, take them out from Egypt. निर्गम की पुस्तक 2 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है इब्राहिम के साथ में अपना वाचा जो है वो याद रखता है कि 400 वर्ष के बाद में मिस्र देश से उसके लोगों को वो छुड़ाएगा. And after a long time when they came out of Egypt, God was angry with the people because they rebelled against God. That time also Moses reminds God about His covenant. और उसके बाद में देखते हैं कि मिस्र देश से निकल आने के बाद में काफ़ी वर्षों के बाद में लोग जो है परमेश्वर के साथ में फिर जो है उसके खिलाफ चले जाते हैं, और परमेश्वर जो है वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है. मगर मूसा जो है परमेश्वर को उसका वाचा याद दिलाता है. Moses reminds God, what you said to Abraham, Isaac and Jacob, you need to fulfill. You cannot lie. मूसा परमेश्वर को कहते हैं कि आपने जो इब्राहिम और याकूब के साथ में वाचा बांधा उसे याद करिए. Even when David comes to fight with Goliath, he calls him an uncircumcised person. देखिए जब दाऊद भी गुलियत के साथ में लड़ने आता है तो उसे वो एक खतना नहीं होने वाले व्यक्ति के जैसे बात करता है. Why? Because David is reminding God, He does not have a covenant with you, but I have a covenant with you. क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर को याद दिला रहे थे, देखिए वो व्यक्ति के साथ में आपका कोई वाचा नहीं है, मगर मेरा एक वाचा आपके साथ में है. So no matter how big the enemy, sometimes when we fight, we need to fight with a covenant. तो चाहे दुश्मन क्यों ना कितना बड़ा हो, मगर कभी कभी हम जब लड़ते हैं तो हमें वाचा के अनुसार लड़ना चाहिए. I want to read 2 verses from Psalms. मैं भजन संगीता की पुस्तक से 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ. Psalm chapter 89, verse 3 and 4. It says, I have made a covenant with my chosen. I have sworn unto David my servant. Thy seed will I establish forever and build up thy throne to all generations. इस प्रकार से लिखा है, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूँगा और तेरी राज गद्दी को पीढ़ी पीढ़ी तक बनाए रखूँगा. So these verses
And there are also other verses that speak about God's covenant with David. इस वचन के साथ कई सारे ऐसे वचन हैं जो परमेश्वर का वाचा दाऊद के साथ में क्या है वो कहती है। Now, 86 years after David died, there was a wicked king. His name was Abijam. अब 86 इयर्स के बाद में हम देखते हैं कि बहुत एक दुष्ट राजा था जिसका नाम अभिजाम था। He was a wicked person and he did many sins against God. और ये व्यक्ति काफ़ी दुष्ट था और परमेश्वर के खिलाफ काफ़ी सारे जो है वो बहुत पाप किया। But even in 1 Kings 15:4, God says that for David's sake, he will make him a lamp in Jerusalem. मगर पहला राजा की पुस्तक उसका 15 अध्याय का 4 पद में परमेश्वर यूँ कहता है कि दाऊद के कारण मैं इस व्यक्ति को यरूशलेम में एक दीप के समान बनाऊंगा। So we see after 156 years of David dying, there was another person who came. His name was Jehoram. और दाऊद के गुजरने के 156 वर्ष बाद में और एक व्यक्ति आया जिसका नाम जेहोराम था। His wife was a daughter of Jezebel. और उसका जो पत्नी थी वो यजबेल की लड़की थी। She was wicked and she wanted to kill the royal seed. वो काफ़ी दुष्ट थी और वो जो है वो राज्य का जो बीज है उसे वो समाप्त करना चाह रही थी। But still in 2 Kings 8:19, God says, I will not destroy Judah for David my servant's sake. मगर दूसरा राजा 8वां अध्याय उसका 19 पद में परमेश्वर कहता है कि योदा के कारण मैं उसे नाश नहीं करूँगा। 313 years after David died, we see that Hezekiah, he was sick and he was praying to God. दाऊद के गुजरने के 313 वर्ष बाद में हम देखते हैं कि हेzekiah जो है वो काफ़ी बीमार था और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। And he was praying because he had a limited time to live. और वो इसलिए प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि एक सीमित समय उसके लिए था जीवित रहने का। But when God comes to him, God, what he says in 2 Kings 2:26, he says, and I will add unto thy days 15 years and I will deliver you from this city. और दूसरा राजा 2 अध्याय का 26 पद में परमेश्वर आके उसे कहता है कि मैं और 15 वर्ष तेरे जीवन में ऐड करूँगा और तुम्हें इस नगर से मैं छुड़ाऊँगा। And God goes on to say, and I will defend this city for my sake and my servant David's sake. और परमेश्वर कहते हैं कि इस नगर को मैं बचाऊँगा मेरे कारण और मेरे दास दाऊद के कारण। So God made a covenant with David, and so many years later, still God reminds himself about this covenant. तो परमेश्वर काफ़ी वर्ष पहले हम देखते हैं कि दाऊद के साथ में एक वाचा बांधता है और अब तक वो उसे याद रखता है। So when we approach God, we need to come to him on the grounds of the covenant. और हम जब परमेश्वर के निकट आते हैं तो वाचाए के ज़मीन पे हमें खड़े होके परमेश्वर के पास आना है। When we pray, we need to know that we have a covenant with him. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये जानकारी रखना है कि उसके साथ में एक वाचा हमारा है। And so we need to remember this, that when we obey God, we put pressure on God to fulfill what he has said. तो हमें यह याद रखना है कि हम जब परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं तो हम उस पे जो है जोर डालते हैं कि वो अपने वाचाएं को पूरा करे। So this we must remember that God is serious with his word, and we must remind God about what he said. तो हमें परमेश्वर को ये बातें याद दिलाना है कि परमेश्वर जो वाचा आप किए हैं उसे आप पूरा करिए। Because God is a God who honors his name. क्योंकि परमेश्वर एक ऐसे परमेश्वर है जो अपना नाम का जो है वो अपने नाम को ऊंचा करता है And he is faithful. और वो विश्वास योग्य है। So even when we face any battle and problem, when we come to God, we must know the covenant that we have with him. और चाहे हमारे जीवन में हम कोई युद्ध का सामना भी क्यों ना कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर के साथ में जो वाचा हमारा है उसे हमें वो स्मरण रखना है। Like David, who reminded God that he has a covenant with him. जैसे दाऊद ने परमेश्वर को याद दिलाया कि उसके साथ में परमेश्वर का एक वाचा था। And so God is faithful and God doesn't lie. और परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर झूठ नहीं कहते हैं। Remember even the promise of healing, which we taught later last time, that is also connected to the covenant which we have through Jesus. याद रखिए जो पहले विषय हम लोगों ने कहा उस चंगाई के विषय में, उसमें भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ में एक वाचा जो है हमारा है। And so may God help us
to know, to rely on His word, and to believe in what God has said. परमेश्वर हमारा सहायता करे कि हम उसके वचन पे निर्भर हो पाएं और विश्वास कर सके जो हर एक बातें जो उसने कहा हमसे। May God bless all of you this word. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। Shall go and pray. आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी आसमानी पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने जो वाचा तूने बांधा प्रभु तेरे लोग के साथ में, तेरे दास के साथ में, उस वाचा के अनुसार प्रभु तू याद रखता है हमें। और प्रभु तेरे प्रेम और अनुग्रह के कारण से तू हमें नाश होने से बचाता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, चाहे मुसीबत जो भी हो, क्यों ना कुछ जैसे भी हो, हम मजबूत रहे, विश्वास रखते हुए, याद रखते हुए कि तेरे हर एक जो है वाचा तूने जो बांधा तेरे लोगों से, उसके अनुसार यीशु मसीह के लहू के अनुसार, और जो है प्रभु हम उसे प्राप्त कर सके, तेरे प्रेम को और अनुग्रह को प्राप्त कर सके। सारे लोगों को आशीष कर जो इस समय में हमें देख रहे हैं। ये सारा दुआ यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। We would like to encourage all of you once again to like the video and share the video. हम आप सबको और एक बार उत्साहित करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। Until next time, we pray that may you have this joy and be happy and know that you have a covenant with God. और अगली बार तक हम चाहते हैं कि आप आनंद को धरे रहिए और ये जान कर रखें हमेशा कि परमेश्वर के साथ आपका एक वाचा बांधा है। Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद।